नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। आज आप लोगों के लिए जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह क्लास आप लोगों के आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, इस वीडियो में वह सारे टॉपिक कवर किए गए हैं जिन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किसके प्रमुख शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। एक बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एक बैटरी परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का समापन किस शहर में हुआ है? भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का समापन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते चलिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नींबू में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है? मोहिनी अट्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। घूमर और कालबेलिया, कठपुतली, ये तीनों प्रमुख लोक नृत्य कहाँ के हैं? ये तीनों प्रमुख लोक नृत्य जो हैं वो राजस्थान के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद किस सम्राट ने युद्ध का त्याग कर दिया था? अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है? कृष्णा नदी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है। और गोदावरी नदी का त्रियंबक पहाड़ी पर, और गंगा नदी का गंगोत्री में है। कावेरी नदी का कहाँ है उद्गम स्थल? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है, सुल्तान जौहर कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सुल्तान जौहर कप का संबंध हॉकी खेल से है। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। दोस्तों, अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से जीके जीएस की क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना रखी थी? नंद वंश को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नंद वंश को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? भारत में कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था। लेंस की क्षमता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? लेंस की क्षमता मापने के लिए डायोप्टर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। डायोप्टर को डी से निरूपित किया जाता है। डायोप्टर को किससे? डी से निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रामप्पा मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है?
तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। रामप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वांगला उत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल में स्थित है? तो केरल में वेम्बनाड झील स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और लोकटक झील जो है मणिपुर में, और चिल्का झील कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, खुला बाजार पर संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। खुला बाजार पर संचालन आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। बिपाशा किस नदी का वैदिक नाम है? ब्यास नदी का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। बिपाशा ब्यास नदी का वैदिक नाम है। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख है। दोस्तों, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2011 की जनगणना में साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की है? बिहार ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है? फिलीपींस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती की जाती है, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश? 15 न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 72 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में मिलता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।